हेलो। आज के वीडियो में हम राजपूत कालीन साहित्य और कला का अध्ययन करेंगे। भारत के इतिहास में राजपूत राजाओं का शासनकाल साहित्य और कला के लिए उन्नति का काल माना गया है, क्योंकि कुछ राजपूत शासक स्वयं उच्च कोटि के विद्वान रहे हैं, जैसे कि परमार वंश का शासक मुंज और भोज। ये काफी उच्च कोटि के विद्वान रहे। मुंज जहां पर एक उच्च कोटि का कवि रहा है और उसकी राज्यसभा में 9 शशांक चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त और 10 रूपक के रचयिता धनंजय निवास करते थे। भोज को तो उनकी विद्वता और काव्य प्रतिभा के कारण संसार में जाना गया। भोज के स्वयं के द्वारा चिकित्सा, ज्योतिष, व्याकरण, वास्तुकला आदि विविध विषयों पर अनेक ग्रंथ लिखे गए। भोज की राज्यसभा में विद्वान और पंडितों से परिपूर्ण विद्वानों की सभा रही। भोज के समय में धारा नगरी शिक्षा और साहित्य का प्रमुख केंद्र रही। तो राजपूत काल में संस्कृत और अनेक संस्कृत या उससे संबंधित अनेक जो है महत्वपूर्ण ग्रंथों का भी उदय हुआ है या ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, विद्वशाल भंजिका। इसी प्रकार से श्री हर्ष के द्वारा नौसध चरित्र, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद, बिल्हड़ के द्वारा विक्रमांक देव चरित्र, सोमदेव के द्वारा कथा सरित सागर, कल्हड़ के द्वारा राज तरंगड़ी आदि की रचना, जो कि बहुत ही विश्व स्तरीय पुस्तकें हैं, इनकी रचना जो है राजपूत काल में ही रही। लोक भाषा के कवियों में चंद्रबरदाई का नाम काफी प्रसिद्ध रहा है और उसने चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के समय में उनसे संबंधित पृथ्वीराज रासों को लिखा है। पृथ्वीराज रासों को हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा गया है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि भी रहा है। तो हम देखते हैं कि राजपूत काल में अनेक दार्शनिक और विद्वानों का उदय हुआ था। शिल्प शास्त्र की सुप्रसिद्ध रचना मानसर भी इसी काल में लिखी गई थी। इस काल में दार्शनिक के रूप में कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्रा, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य का उदय हुआ था और इनके द्वारा अनेक दार्शनिक ग्रंथों की रचना की गई थी। तो साहित्य के रूप में राजपूत काल आप मान लीजिए कि बहुत ही उन्नत काल रहा है। राजपूतों के स्थापत्य कला में हम देखते हैं तो राजपूत शासक निर्माण के लिए उत्साही शासक रहे और उनके द्वारा अनेक मंदिर मूर्तियों का निर्माण कराया गया है। उनके समय के अनेक मंदिर के जो नमूने हैं, भुवनेश्वर, खजुराहो, आबू पर्वत पर बना जैन मंदिर, गुजरात से कुछ मंदिर प्राप्त हुए हैं और आज हम राजपूत काल के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों का अध्ययन करें। तो सबसे पहला है, उसमें है उड़ीसा का मंदिर। राजपूत काल में जो मंदिर हुए हैं उसमें उड़ीसा के मंदिरों को भी प्रमुख स्थान दिया गया है। उड़ीसा के मंदिरों में मुख्य रूप से भुवनेश्वर और पुरी का मंदिर तथा कोणार्क का मंदिर माना गया। इनका निर्माण 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ है, अर्थात इस 500 सालों में इन मंदिरों का निर्माण कराया गया है।
भुवनेश्वर के मंदिरों के मुख्य भाग के सम्मुख चौकोर कक्ष बनवाए गए, जबकि उनके भीतरी भाग सादे हैं, लेकिन बाहरी भाग को अनेक प्रतिमाओं और अलंकरणों से सजाया गया। इनके मंदिरों में स्तंभों का प्रयोग कम किया गया है और स्तंभों के जगह पर लोहे की सहतीरों का प्रयोग किया गया है। मंदिरों की भीतरी दीवारों पर हमें खजुराहों के मंदिर जैसा अलंकरण नहीं मिलता। भुवनेश्वर के मंदिरों में लिंगराज मंदिर उड़ीसा शैली का सबसे अच्छा उदाहरण दिखाई पड़ता है। लिंगराज मंदिर में 4 विशाल कक्ष हैं। मुख्य कक्ष के ऊपर काफी ऊंचा शिखर बनाया गया है। इसकी गोलाकार चोटी के ऊपर पत्थर का आमलक और कलश रखा है। इस मंदिर का शिखर अपने आप में पूर्ण रूप से सुरक्षित दिखाई पड़ता है। लिंगराज मंदिर के अतिरिक्त पुरी का जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर भी उड़ीसा शैली के उदाहरण को दिखाते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से एक अनुपम रचना मानी गई है। ये रथ के आकार पर बनाया हुआ मंदिर है। इसका विशाल प्रांगण 865 फुट और 5401 फुट के आकार का बना है। मंदिर का शिखर 225 मीटर ऊंचा है, जो कि कुछ समय पूर्व गिर गया। इसका सभा भवन आज भी सुरक्षित है। सभा भवन और शिखर का निर्माण एक चौड़ी और ऊंची चौकी पर किया गया है। इस मंदिर के चारों ओर 12 पहिए बनाए गए हैं। प्रवेश द्वार पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। इसके दोनों ओर उछलती हुई अश्व प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जो उसके रथ मंदिर का होने का आभास कराती हैं। और ये कहा जाता है कि इस पर भगवान सूर्य चढ़ करके आकाश का विचरण करते हैं। मंदिर के बाहरी भाग पर विभिन्न प्रकार की प्रतिमाओं को उत्कीर्ण कराया गया है। कुछ मूर्तियां इसमें हम देखते हैं तो अश्लील टाइप की भी बनाई गई है, लेकिन इन मूर्तियों पर तांत्रिक विचारधारा का प्रभाव माना गया है। संभोग और सौंदर्य के से युक्त ये जो मूर्तियां हैं काफी उत्कृष्ट कोटि की मानी गई। इसके बाद है गुजरात और राजस्थान के मंदिर। हालांकि हम आपको इन मंदिरों का एक अलग से जब बताएंगे वीडियो, तो उसमें इनका पूरा डिटेल आपको मतलब बताएंगे। फिलहाल हम आज आपको राजपूत काल में किन मंदिरों का निर्माण हुआ उसके बारे में बता रहे हैं। गुजरात और राजस्थान के मंदिर जो है चालुक्य राजाओं के शासनकाल में 941 से 1240 ईस्वी में बनवाए गए। गुजरात के अंजिलवाड़ा और राजस्थान के आबू पर्वत पर कई भव्य मंदिर बनवाए गए और ये मंदिर मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित है। गुजरात के प्रमुख मंदिरों में मेहसाना जिले में बना मांढेरा का सूर्य मंदिर, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में कराया गया था, उसे कहा जाता है। हालांकि ये मंदिर अब लगभग नष्ट हो चुका है और इसके ध्वंसावशेष ही विद्यमान है। इनके ध्वंसावशेष में आज गर्भगृह और प्रदक्षिणा पथ और मंडप ही दिखाई पड़ते हैं। इस मंदिर का निर्माण ऊंचे चबूतरे पर किया गया था। इसी प्रकार से पाटन स्थित सोमनाथ के मंदिर का भी उल्लेख राजपूत काल के मंदिरों में किया जाता है।
इसका पुनर्निर्माण भी इसी काल में किया गया है। चालुक्य वंश के शासक कर्ण ने अन्हिलवाड़ा में कर्णमेरु नामक मंदिर बनवाया था। सिद्धपुर में स्थित रुद्रमाल के मंदिर का भी निर्माण इस काल की वास्तुकला को दिखाता है। इसी प्रकार से राजस्थान के आबू पर्वत पर भी कई मंदिर मिलते हैं और यहाँ पर 2 प्रसिद्ध संगमरमर के मंदिर मिलते हैं, जिन्हें की दिलवाड़ा का मंदिर कहते हैं। पहले मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति है, दूसरा जो है मंदिर वो भी जैन धर्म से ही संबंधित है। इन मंदिरों के प्रवेश द्वार पर 6 स्तंभ और 10 हाथियों की प्रतिमाएं बनी हैं। ये 128 × 75 फीट के आकार का एक विशाल प्रांगण बनाया गया है और इस मंदिर में बारीक नक्काशी और अद्भुत चित्रकारी या मूर्तिकारी की गई है। पाषाण शिल्पकला का इससे अच्छा उदाहरण आपको कहीं नहीं दिखेगा। इसी दिलवाड़ा मंदिर का जो दूसरा मंदिर है उसे तेजपाल मंदिर भी कहा जाता है। वो पहले ही मंदिर के बगल स्थित है और ये पहाड़ी पर बना हुआ मंदिर है। तो इस प्रकार से राजपूत काल में हम देखते हैं तो इन मंदिरों का निर्माण अपनी उत्कृष्ट कला के प्रदर्शन को दिखाता है। दिलवाड़ा के मंदिरों में शिखर छोटी मीनारों से अलंकृत है और मंदिर की भीतरी छतों को खोद करके बनाई गई है। ये दोनों मंदिर अपनी सूक्ष्म और सुंदर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें सफेद संगमरमर के पत्थर लगाए गए हैं। इसी प्रकार से जो अगला मंदिर है वो है बुंदेलखंड का मंदिर। बुंदेलखंड का जो मंदिर है वो चंदेल राजाओं के समय का माना गया है। बुंदेलखंड के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो नामक स्थान से मिलते हैं। यहाँ पर चंदेल राजाओं के समय 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य अनेक सुंदर और भव्य मंदिरों का निर्माण कराया गया है। खजुराहो में आज भी 25 मंदिर विद्यमान हैं और इनका निर्माण ग्रेनाइट और लाल बरुआ पत्थरों से किया गया है। खजुराहो के मंदिर शैव, वैष्णव और जैन धर्मों से संबंधित है। मंदिरों का निर्माण ऊंची चौकी पर कराया गया है, जिसके ऊपरी भाग को अनेक अलंकरणों से सजाया गया है। दीवारों में बनी खिड़कियों में छोटी छोटी मूर्तियां रखी गई। गर्भगृह के ऊपर शिखर बना है जो कि ऊंचा है। मंदिर आकार में तो बहुत बड़े नहीं हैं और इनके चारों ओर दीवार भी नहीं बनाई गई। प्रत्येक मंदिर में मंडप, अर्ध मंडप और अंतराल दिखाई पड़ते हैं। खजुराहो के कुछ मंदिरों में विशाल मंडप बनाए गए हैं, जिन्हें की महामंडप कहा जाता है। मंदिरों के प्रवेश द्वार को मकर तोरण बोला गया है। इनके ऊपर मकर या मगर की मुख की आकृति बनी है, इसलिए इसे मकर तोरण बोला गया। खजुराहो के कुछ मंदिरों के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ मार्ग बनाए गए हैं। गर्भगृह में प्रवेश द्वार पर काफी सुंदर अलंकरण बनाए गए। खजुराहो के मंदिर ऐसे पर्वत के समान लगते हैं जिस पर छोटी बड़ी कई श्रेणियां होती। खजुराहो के मंदिर में कंदारिया महादेव मंदिर सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना गया है। ये 29 × 60 × 116 फुट के आकार का बना है। इसमें एक ऊंचा शिखर और कई छोटे छोटे शिखर बनाए गए।
कंदारिया मंदिर की दीवारों पर बहुसंख्यक मूर्तियां उत्कीर्ण कराई गई हैं। इसके गर्भगृह में संगमरमर के शिवलिंग को स्थापित किया गया। खजुराहो में ही जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ मंदिर भी प्रसिद्ध है, जो कि 62 × 31 फुट के आकार में बना है और इसकी बाहरी दीवारों पर जैन मूर्तियों की 3 पंक्तियां बनाई गई। वैष्णो मंदिर में चतुर्भुज मंदिर माना गया है, जो कि 85 × 44 फीट के आकार का बना है। इसका वास्तु विन्यास कंदारिया मंदिर या कंदारिया महादेव के मंदिर जैसा ही दिखाई पड़ता है। खजुराहो में अनेक मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें 64 योगिनी, ब्रह्मा, लाल गुआ मंदिर या लाल गुआ महादेव, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर आदि माने जाते हैं। ये सभी मंदिर वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण को दिखाते हैं। वास्तुकला के समान खजुराहो के मंदिर अपनी तक्षण कला के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं। इनकी भीतरी और बाह्य दीवारों को बहुसंख्यक मूर्तियों से सजाया गया है। गुंबदकार छतों के ऊपर अनेक चित्र बनाए गए हैं। इन मूर्तियों को उड़ीसा के मूर्तियों के समान तो नहीं, लेकिन उनसे काफी अधिक सजीव और आकर्षक बनाया गया है। खजुराहो मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ दिग्पालों, गणों, अप्सराओं, पशु पक्षी आदि की बहुसंख्यक मूर्तियां भी मिलती हैं। इसमें से काफी मूर्तियां अश्लील मुद्रा में बनाई गई, लेकिन ये सभी मूर्तियां तांत्रिक विचारधारा के प्रभाव को ही दिखाती हैं। खजुराहो के मंदिर अपनी वास्तु और तक्षण दोनों के लिए संसार में प्रसिद्ध माने गए हैं। प्रकृति और मानव जीवन की सौंदर्य रास को यहाँ के मंदिरों में शाश्वत रूप प्रदान किया गया। शिल्प श्रृंगार का इतना अच्छा और व्यापक आयाम भारत के किसी अन्य कला केंद्र में देखने को शायद ही मिलता। तो खजुराहो के मंदिर अपनी इन्हीं विशिष्ट शैलियों के कारण भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी प्रसिद्ध माने गए। तो आज के इस वीडियो में हमने राजपूत कालीन साहित्य और कला का अध्ययन किया। इसी के साथ राजपूत काल की समाप्ति होती है और अगले वीडियो में हम राजपूत काल को क्षति पहुंचाने वाले विदेशी आक्रमण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कि महमूद गजनवी का आक्रमण माना गया है। धन्यवाद।